हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रथम पूज्यता उनका करते हुए तथा उनसे अनुरोध करते हुए कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस अद्भुत स्कंद महापुराण की कथा श्रवण कर सबको लाभ प्रदान करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं से भी हमें आशीर्वाद दिलवाने में कष्ट प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरी कुल देवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, पितरों को भी वंदन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितरों को भी वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूँ आप सभी गणों के साथ यहाँ कथा श्रवण करें और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बारब्बा चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हम लोगों का अहोभाग है कि कार्तिक मास में हमें स्कंद पुराण सुनने को मिल रहा है। स्कंद पुराण यानी कार्तिक पुराण, तो कार्तिक पुराण के श्रवण मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार शिव महापुराण अद्भुत कथा है, उसी प्रकार 18 पुराण अद्भुत कथाएं हैं। उनमें से क्रमशः मैंने जो जो पहला पाठ किया था वह शिव महापुराण का समापन किया हूं और अभी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर स्कंद महापुराण की ओर बढ़ते जा रहा हूं। तो बाबा विश्वनाथ मुझे सहायता करें, मेरे वाणी में चैतन्यता प्रदान करें और मेरे वाणी में सरस्वती विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर और श्रवण करवा कर सभी लोगों को कृतार्थ करें। गुरु गोविंद दौ खड़े काकुला गोपाय, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए, कृष्ण दियो बताए। मैं गुरु को नमन करते हुए और आप सबों को स्मरण करते हुए थोड़ा सा कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का जप करते हुए आगे की ओर हम लोग कथा में बढ़े। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री जगन्नाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय विश्वनाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय राधा रानी सरकाराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जप करो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी,
राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल की कथा, बहुत ही अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने सुना था कि प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। बोलो काशी काशी शिव काशी मुक्ति काशी की। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास के कर्तव्य रूप में बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या परिमाण है, तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूं, मुझे यह सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण निष्कल तथा अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियमित रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहां से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राणी विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने क्या, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं में तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी को स्थापना करता हूं। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोग में से जो सबके से अधिक शक्तिशाली हो, वह उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किन्हीं को दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौनी खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय न होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्राह्मण रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता
और बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थित रहा। तत्पश्चात गुहा देश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उस नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ में से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तीन लूला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु न हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष उस रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ किया कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन से ही बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी शरीर में प्रवेश करके उसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जैन ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। नहीं, सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर किया। इस उत्कर्ष स्थिति में कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण करने अपने पूर्ण एवं बलशाली अंश द्वारा सर्वत परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक हैं। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वसुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को किसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि को कही हुई यह सब बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब हम इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? संघ ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगण के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बाम्बी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोक में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, कभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा, महामते,
भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग में चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। संख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनकी गुणों में विषमता भी होती है। उसी में से वे उच्च और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बनते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल देता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति की प्राण होते हैं। प्रकृति में स्थित इस प्रकृति प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामस वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हुए सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोग की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरे के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों को एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से इस सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल को भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान स्वरूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार का विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु एक ही निमेष ब्रह्मा जी के एक ही कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंखें खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों को सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर से में स्थिर हुए अनेक प्रकार के जीवन समूह को देखते हैं। उनकी कुरुचि में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, उसकी स्मृति भगवान की सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में चतुर्व्यूह रूप से प्रकट हों। व्यूगामी वसुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी का सायुज साधक तत्व ज्ञान, किसी का सायुज सारूप्य, किसी को समीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के दिवस में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वसुदेव आदि 4 व्यूह के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति की स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूगामी संकर्षण स्वरूप से
इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुष के लिए भी अचिंतनीय एवं दुर्विभाव्य है। व्यास ने पूछा, मुने भगवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसका किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु के समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं के प्रति प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस मान गए। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सतगुण में स्थित हो, भगवान विष्णु के प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भगवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भगवत कहे गए हैं। जो सदाचार प्रायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भगवान माने गए हैं। जिनका शास्त्र में गुरु और सत्य कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म में माने गए हैं। जिनका चित्त विषय से आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है, जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भगवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों से सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम्भ रहित होकर वैशाख नामास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु को योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्म का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर गया पड़ा। उसके खोखले में से एक विकराल अजगर रहता था। वह पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए संघ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोलो शंकर भगवान है की जय। बोलो वैशाख मास श्री विष्णु की जय। बोलो कार्तिक मास विष्णु की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोग गुरु आज्ञा लेकर आज इसी अध्याय के साथ कथा को यहीं पे विराम देंगे। अब बाबा मुझसे जिस प्रकार कथा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, बाबा मुझे शक्ति प्रदान करें और ये कथा यूं ही चलती रहे। मैं यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को विराम देता हूं और सर्वप्रथम हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद इस कथा का विराम की ओर बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज यहाँ के स्थान देवता वास्तु समस्त देवी देवताभ्यो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षित हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर कार्तिक मास में अद्भुत कथा का श्रवण करने का लाभ प्रदान करें और सभी का कल्याण करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और सभी लोगों को इस कथा का आनंद प्राप्त करवाया। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं जो इस कथा का श्रवण करें उनको वैशाख मास में कई कथा कार्तिक मास में श्रवण करने का फल प्राप्त हो, सभी के कष्ट कम हो। आज एकादशी है, एकादशी के दिन विष्णु जी का नाम स्मरण का लाभ मिले। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सभी पर सभी के कष्टों का हरण करे। जो आकाश राज गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और करवाए, उन्हें इस वैशाख मास का कथा का श्रवण का लाभ त्वरित मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु।